है गाइस? यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा सी क्वेश्चन करो, किसका दिमाग दौड़ा? चलो अब सब भूल जाओ, समझो कि अब बात को समझ, स्टॉप राइटिंग है ना, फिर अगर आप लिखोगे मैं समझाऊंगा तो फिर आधे ही समझ में आता है ना। देखो कंसीडर द फैमिली ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। देखो बेटा एक लाइन है, एक तरीके से अगर हम कंसीडर करें ना तो एक लाइन क्या है बेटा, तो ये एक ऐसी है और एक ऐसी है। अगर मैं इसको L1 मानूं और इसको L2 कंसीडर करूं तो ये एक लाइन है, और हमारी लाइन क्या है मालूम है, इससे पास होती है ना। अच्छा दूसरा वो क्या बोल रहा है कि और दो लाइन है, एक ये वाली है तो वो ऐसी है, और सपोज ये वाली ऐसी है, तो ये तो हमारी अगर देखो, अगर हमारी ये a इजिकल टू 0 हम बात करें तो ये क्या होगा, तो देखो बेटा ये कॉमन कॉमन लाइन हो जाएगी दोनों फैमिली के लिए। यस और नो? अरे हाँ या ना यस सर। गाइस? तो अगर मैं बात करूँ तो देखो जो L1 मेरे पास है, L1 मेरे पास क्या x प्लस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0, और L2 मेरे पास है क्या है बेटा 2x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 इजिकल टू 0। ये मेरे पास L2 है इक्वेशन, है ना गाइस? अब देखो बेटा, अब पहले ये दो फैमिली है मगर हमको पता है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है लाइन। अरे यस और नो? यस सर। तो अगर अब बात करें तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो ए पॉइंट होगा। यस और नो? ये आपका पॉइंट, ये एक लाइन और ये जो सेकंड लाइन है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो ए होगा बेटा, है ना बेटा? Yes. एकदम सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा है। तो देखो बेटा याद रखा करो, देखो अगर कहीं पे लिखा है इफ सपोज समवेयर, ये ध्यान सुनो इसको, अगर कहीं पे लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा प्लस सी प्लस लेमडा ए डैश ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू, और इसको 1 1 बोल देते 1 1 1, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान सुनना, है ना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना, वहां से ऑल लाइन पास होगी। अरे यस या नो? तभी तो वो फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगी। यस सर। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि अगर कहीं ऐसा देते ना बेटा, ये लेमडा होता है इधर, ये इक्वल टू 0 होता है आपका, है ना बेटा? तो एक्चुअली क्या होता है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये जो दोनों लाइन है ना, यही यही इससे सारी लाइन पास होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तब हम कंसेप्ट क्या बना रहे हैं, ध्यान सुनना बेटा सब चले, कि जो ये वाली एक लाइन है दिस, ये L1 है सपोज, दूसरी लाइन ये जो है ये सपोज L2 है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए बोलो हाँ। यस सर। फिर दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y माइनस 4, ये सपोज ये लाइन है, फिर x प्लस 2y माइनस सपोज ये लाइन है, तो अब इनका पॉइंट इंटरसेक्शन होगा बी। अब ए और बी से, अब ए और बी आ गया तो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे हाँ तो बोल दो यस गाइस एवरीबॉडी। कैसे करेंगे? हाँ बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अरे अभी सब करता हूँ क्लास 10। अब देखो पहली लाइन क्या है, अगर हम बात करें L1 की, तो L1 क्या है बेटा, L1 लाइन क्या बेटा, x प्लस वाई, एंड L2 क्या थी बेटा, L2 लाइन क्या जल्दी बताओ, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन है ना L1, ये आ गई L1 और ये L2, है ना बेटा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, तो हम 10th पास बच्चे सारे क्या करेंगे, इस वाली में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ।
माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, ये हो गया y, ये हो गया -3, तो ये आ गया y की वैल्यू आ गया आपके पास 3। अरे याद है ना 10th क्लास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे तो निकालते लाइन का, फिर इसमें रख दिया y इक्वल टू 3, तो क्या होगा देखो x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अरे यार सुनो, तो हमारे पास a पॉइंट क्या आ गया बेटा? देखो a पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? a -2,3। कोई दिक्कत इसके अंदर? और सर आप देखो बेटा, इसी 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 का मैं जिसको समझना है उसको फिर से बताता हूँ। अब जो L3 लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 4, है ना, ये L3 लाइन है सपोज 3x प्लस 2y माइनस 4, और दूसरी लाइन है सपोज ux प्लस 2y माइनस 6। कुछ नहीं किया, इसमें अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा ये वाली इक्वेशन में, तो क्या देगा देखो बेटा 3x प्लस 6y। ये एक काम कर, कुछ नहीं करना है इसमें, तो ऐसे सेट हो रहा है, ये जो था x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ऐसे अपने आप ही दोनों को ऐड कर दो, दे देगा 4x, 2y कैंसल, माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगा बेटा 5/2। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, इसको इस इक्वेशन में रख दिया, तो x इक्वल टू 5/2 प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 7/4। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। है ना, तो हमारे पास b पॉइंट क्या गया बेटा, जल्दी बताओ? 5/2 कॉमा, अरे यार सुनो, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया a, एक पॉइंट आ गया b। अब तो एनीबॉडी कैन निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस y1 into y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus इक्वेशन। देखो बेटा y माइनस y1 थोड़ा इजी वाला ले लेते, 2 3 है तो इसको ले लेते 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये गया 7/4 माइनस और 5/2 माइनस, एक ले लिया 3 और एक ले लिया +2। अब तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो y प्लस सॉरी y माइनस इक्वल टू क्या हो गया -5 और ये 9 इंटू एक्स प्लस 2, तो 9y माइनस 27 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया बेटा 5x प्लस 9y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो ना हाँ, ऐसा तो एक भी आंसर नहीं है। खुद कैलकुलेशन मिस्टेक किया अपन ने बेटा, चलो अपन फिर से करते हैं। सर सर एक वो बार आप 3x लास्ट प्लस लाइन 2y दिखाइए ना। है सर, 3x प्लस हाँ 2y चलो आपने 3x माइनस 2y ले लिया। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, अभी अपन देख लेते हैं। देखो बेटा, अभी पहले कंसेप्ट ही समझो। इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ लाइन लाइक दिस, तो याद रखो ये लाइन 1 एंड दिस लाइन 2, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालते हो वही ऑल लाइन के लिए, फैमिली ऑफ लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट होता है। इन इशू यहाँ तक बेटा ये सबको समझ में आ गया है ना? अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन थी दिस L1 एंड सेकेंड लाइन थी L2, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाला। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और ये L2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये गया 2x 2y माइनस 2, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया y माइनस 3, तो y इक्वल टू आ गया 3। y इक्वल टू 3 रखा है यहाँ पे, तो x 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू दिस, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। क्लियर? एनी इशू बेटा? ये आ गया है ना? हाँ, फिर हमने क्या बोला कि जो दूसरी लाइन थी सेकंड लाइन दिस, ये होगा ये, एक लाइन होगा ये, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से we'll get the value of b। ये क्या है, x प्लस वाई मान, तो हो गया
3x माइनस 2y माइनस 4 और x प्लस 2y। अभी x प्लस 2y माइनस 6 को ऐसे रखा, अभी ऐड ही कर दे 3 प्लस x माइनस 6। मीटिंग इज गोइंग ऑन नाउ। बच्चे से बात करो बेटा, मीटिंग चल रही है ना आप लोग, कैन यू हियर मी ना? यस सर। है ना बेटा? है ना बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये y की वैल्यू 5/2, ये 12 माइनस 5 कितना हो गया 7 7/4। दिस इज आल्सो राइट। तो ये 5/2 कौन 7/4, ये तीनों दोनों पॉइंट आ गए। अब सर वो 3x प्लस 2y दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3x प्लस है। हाँ सर वही तो मिस्टेक हुई है। ओके और हाँ, ऑप्शन बी आएगा आंसर शायद। ओके गाइस देखो ये 3x, ये क्वेश्चन में 3x प्लस 2y दे रखा है। कोई बात नहीं, हमने ये इससे कर लिया, हमारा ये आंसर आ गया, है ना? आप कौन फालतू कैलकुलेशन कर रहे हैं? ठीक है, ये वाला कर लो, है ना बेटा? ओके, तो बाद में निकाला। और नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो अपन ने थोड़ा सा चेंज करके दूसरी लाइन ले ली। चलो अभी आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दो, कमान सब लोग। फाइंड आउट कॉमन लाइन बिटवीन फैमिलीज। एक फैमिली है x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी है x माइनस 2y माइनस 3 प्लस म्यू 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन लाइन निकालो, आप कॉमन लाइन फाइंड आउट करो, कॉमन फास्ट फाइंड आउट द कॉमन लाइन। कॉमन फास्ट। कॉमन फास्ट। डन सर। वेरी गुड बेटा, डन सर। वेरी गुड। सब लोग करना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए निकालो। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की तो बहुत सिंपल, देखो फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस किया तो ये कैंसिल हो गए, ये जगह माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या गया बेटा 0। हमारे पास अगर 0,1 ए पॉइंट। यस, कोई दिक्कत बेटा किसी को? ऐसे सिमिलरली बेटा देखो, वन लाइन इज क्या है x माइनस 2y माइनस 3, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 2x प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपने को ये कॉमन बी पॉइंट निकालना जिससे अपनी लाइन जा रही है। तो बेटा इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस किया तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, माइनस का 6y
माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/3, इज इट? x माइनस 8/3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0 गाइस। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अरे यस यस सर। देखो बेटा ये आपके पास आ गए, बस अब तो कुछ नहीं है। अब तो ए पॉइंट आ गया हमारे पास, बहुत सिंपल था 0,1, और बी पॉइंट आ गया हमारे पास 17/3, 4/3। अब तो एनीबॉडी कैन डू, क्या बेटा जल्दी था, y माइनस y1 इंटू x माइनस x1, 4/3 -1 अपॉन 17/3 -0, तो y माइनस 1 एज इट इज रखा बेटा, 4 - 3 1/17 इंटू x, तो 17y माइनस 17 इज इक्वल टू x x, x माइनस 17y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यस गाइस, यही आया यस सर। है ना बेटा? देखो सिंपल बात है ना, एक्चुअली क्या है कि ये दो फैमिली ऑफ लाइन में से एक जा रही है, ये दो, तो हमको बस दोनों का पॉइंट ऑफ ए और बी निकालना है। तो ये हमारी लाइन L is equal to 0 है। यस, एवरीबॉडी गेटिंग? यस सर। एक आध और क्वेश्चन कराने की तो जरूरत नहीं है, अगर टॉपिक अच्छा था इसलिए मैंने थोड़ा करा दिया। अब गाइस बिल्कुल ध्यान से सब लोगों को प्लीज कंसंट्रेट करना है यार बेटा, ऐसा नहीं कि दो बच्चे ही कर रहे हैं बस। चलो अभी हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने शायद 7th किया ना बेटा? चलो बेटा करो, अभी तुम लोग 8 करो। एवरीबॉडी ट्राई 8 क्वेश्चन। चलो बेटा ट्राई 8 क्वेश्चन। Come on fast. ऑप्शन बी आ रहा है। बॉम्बे? हाँ सर। ओके देखो बेटा पहले सब लोग समझो, मैं बताता हूँ फिर से। देखो बेटा, प्लीज स्टॉप राइटिंग। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आती है, बट एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम, दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, है ना? दोनों के परपेंडिकुलर नहीं, किसी एक के परपेंडिकुलर। ठीक है चलो दिमाग लगाते हैं। तो बेटा मान लेते कि फर्स्ट लाइन L1 है,
है ना। अभी दूसरी लाइन जो है वो सपोज L2 है। अब हमारी लाइन क्या कर रही है बेटा मालूम है, इन दोनों के ऊपर ये L1 पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू L1, है ना बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा पहले तो हम फैमिली निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो फैमिली निकालना है। फैमिली तो क्या बेटा x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, है तो कोई प्रॉब्लम बेटा। तो मैं लाइन तो क्या होगा बेटा, देखो बेटा x कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 लेमडा प्लस वाई कॉमन लिया तो माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस 1 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। ये तो हमारी फैमिली आ गई बेटा, है ना। यहाँ से मैंने स्लोप निकाला, स्लोप क्या होगा जल्दी बताओ बेटा। तो माइनस a बाई बी, स्लोप क्या देगा बेटा, m इक्वल टू क्या देगा बेटा 3 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। यस और नो, अरे बोलो ना हाँ बेटा। Yes, अब sir. उसने बोला वन ऑफ देम किसी एक से परपेंडिकुलर है, तो पहला केस ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू L1। अरे यस, तो L1 का स्लोप क्या है सर बेटा, m इज इक्वल टू -3 लैम्डा -1 होगा ना। हाँ सर, माइनस नहीं लगेगा। अच्छा हाँ माइनस भी लगेगा, माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको 1 माइनस लेमडा कर दो, है ना बेटा। अब देखो स्लोप ऑफ L1, तो स्लोप ऑफ L1 जल्दी बताओ क्या होगा। तो L1 लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो स्लोप स्लोप क्या 1 होगा, क्या होगा देखो माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 1, तो ये इसका हो गया स्लोप ऑफ 1। तो हमारी लाइन क्या है, स्लोप हमारी लाइन का क्या होगा, L0 का होगा माइनस 1 अपॉन m, तो माइनस 1 आ गया। स्लोप इज अरे इक्वल टू यार -1। यस ये गेटिंग गेटिंग ना बेटा, ये सबको पता है ना परपेंडिकुलर है तो। तब देखो बेटा स्लोप, मगर हमारा स्लोप तो क्या है, हमारा स्लोप तो क्या था बेटा जल्दी बताओ। 1 + 3 लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा। 1 प्लस 3 लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा, वो माइनस 1 दे दिया, तो अभी हमारे पास क्या करेगा 1 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लेमडा, तो हमारे पास आएगा 4 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा इज लेमडा इक्वल टू -1। बाई 2। यस, नो 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 नो, सर -2 लैम्डा हो जाएगा ना। लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1, हाँ सर। है ना। अच्छा लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो हमारी तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या थी बेटा याद करो, ये थी हमारी फैमिली ऑफ लाइंस। तो हमारी फैमिली ऑफ लाइंस हमने फिर से इधर लिखी, तो हमारी फैमिली ऑफ लाइंस तो ये थी, बस यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख देते हैं हम। ठीक है, देखो एक्स 1 माइनस 3 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 5, फाइनली आप क्या करें बेटा -2x माइनस 2y -2y + 6 इज इक्वल टू 0। -3 x, -2 कॉमन। हाँ यस x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई, ये आपका आंसर आ सकता है बॉम्बे, हाँ है ना, बॉम्बे राइट हो सकता है ना। मगर अभी तो अपन ने क्या लिया, जब L1 को परपेंडिकुलर हो सकता है केस 2 परपेंडिकुलर टू L2 लाइन हो। अब एक बार और समझ लेना जिसको समझ नहीं आया, तो L2 लाइन क्या 3x, है ना। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, -3 तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 मगर हमारा स्लोप तो हमने क्या निकाला था बेटा याद करो, 1 + 3 लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा। 1 प्लस 3 लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा, है ना बेटा। तो यहाँ से अगर अपन बात करें, लैम्डा इज इक्वल टू -1/5।
कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, तब भी शायद तक तो वही आएगा। अभी देखो, अभी अपन इक्वेशन निकालते हैं वापिस से अपनी, है बेटा? तो यहाँ क्या x 1+3 लेमड़ा की वैल्यू बेटा -1/5 नेगेटिव है। -1 प्लस लेमड़ा की वैल्यू -1/5। चलो भाई, मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। आपने करवाया था आज? हाँ यार, अभी कल से सबसे मिलने वाले हैं तो मैंने सोचा एक बार करा लो, कभी क्राउड में कहीं जाते हैं, तो आज सुबह कराया था तो नेगेटिव आया। कुछ तकलीफ नहीं थी, मगर ऐसे ही करा लिया था ताकि सर मिलने के बाद भी एक बार करवा लेना। हाँ सर, उन लोगों ने नहीं करवाया होगा तो। तो घर वालों ने आज यही बोला कि कल बाहर आना मत, 12 बजे पहले करवाना, फिर घर में एंट्री लेना। तो कल के लिए हम लोगों ने करा लिया। देखो बेटा, अभी क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 5 - 3 + y -5 - 1 + 5 + 5। यस बेटा, तो फाइनली आपके पास आ गया 2x -6y + 10 + 10 = 0। x - x 3y + 5। 5 = 0। गाइस, मैंने दूसरा क्यों किया मालूम है? जब मल्टीपल चॉइस आ गया ना, तो वो भी आंसर निकलता है। ये देखो, अब ये भी निकला ना, ये भी आंसर आ गया x - ऑप्शन 3y डी। + है ना, x - 3y। तो देखो दो आंसर सही आएगा, बी डी। बी डी जला लो, बी डी। यस, ओके। ओके, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। गाइस, बहुत सिंपल सा है। देखो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू तो हमने निकाल ली, फिर किसी के परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप से इसको इक्वेट कर दिया। यस, चलो अभी आप यस एक काम सर। करो, अभी आप लोग को करके बताना जो मैं दे रहा हूँ, जल्दी फास्ट। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point of intersection of x - 2y and x - y + 1 = सर, आपने 0। बोला -2y और लिखा +2y। देख लो यार, जो लिखा भी है ना, and parallel to one of them। चलो करो इसको बेटा। come on fast। parallel one of them है बेटा। बहुत मस्त आईआईटी लेवल वाला अपन लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मजा आ जाएगा। अगर ऐसे तुमने 2 साल पढ़ा तो टॉप 100 में रैंक निकलेगी वैसे स्कूल से। सर, एक इक्वेशन आ रही है x + 2y डन - सर। 1 = 0। सर वही एक आएगी। वेरी गुड। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो सब आप नाउ स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी बेटा। सबसे पहले तो अपन फैमिली निकालते, फैमिली तो हो गया बेटा, देखो x + 2y - 1 है ना,
अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई फैमिली। अब अगर वो सुनो, अब यहाँ से मैंने स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से? m स्लोप क्या होगा बेटा जल्दी बताओ? माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए कितना बेटा? 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा, तो एक तरह से लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 2, ये आपका m स्लोप आ गया। मगर उसने तो क्या बोला है कि वो पैरेलल टू कोई भी लाइन ले लेते, तो पहली लाइन ली सपोज x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा बेटा जल्दी बताओ? है ना बेटा? और ये तो हमारे इसके बराबर है, लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 2। -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2। तो यहाँ आ गया लेमडा इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो। हाँ, x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो था ना इक्वेशन, इसको हम 1 बोल रहे थे, इसको इक्वेशन 1 है ना? नहीं नहीं, ये नहीं, नीचे वाली बात, इसको अपन 1 बोल रहे थे, तो ये क्या देगा देखो बेटा? x प्लस 2y माइनस 1। देखो बेटा, ये फर्स्ट लाइन इटसेल्फ आ जाएगी। यस, ये फर्स्ट आंसर आया। अब नाउ पैरेलल टू, अगर हम दूसरी बोलते हैं पैरेलल टू दिस, दूसरी वाली कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्लोप क्या आ गया बेटा? 1। अब इस बार यही आंसर आ जाएगा। कैसे? हमारा स्लोप क्या था? लेमडा प्लस 1। सर अब अगर 1 वैल्यू रख गए तो फिर तो लैम्डा लैम्डा ही कैंसिल हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। सर ऐसी कोई एसएमटी है जिससे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा? बेटा देखो, अब मैं सिंपल बताऊं, एसएमटी क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है ना? एसएमटी तो नहीं, लॉजिक से हो जाएगा। लाइन उन दोनों में से ही कोई एक होगी, क्योंकि फिर पैरेलल उसी पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वेरी गुड। कौन बोला ये? श्रेयस। श्रेयस, वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं सोच रहा था तुम्हें से कोई बोलेगा इसको। अब ये फैमिली ऑफ लाइंस होती है जो एक ही पॉइंट से आती है, कॉमन पॉइंट होता है। अब ध्यान सुनो, अब आप क्या होते हैं, एक लाइन और जो दूसरी सेकेंड लाइन है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी जाती है और इसके पैरेलल भी। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो नॉट पॉसिबल ना बेटा। वो तो लाइन वो खुद हो सकती है जो पास पॉइंट से भी पास हो रही है और पैरेलल भी है। अरे यस, और ऐसी या तो वो पैरेलल भी है, पास भी हो रही है। तो याद रखो, जब भी ऐसा आएगा कि पैरेलल टू लाइन होगा, तो याद रखना वन ऑफ देम, उन दोनों में से कोई लाइन होगी एक। अरे यस, यस देखो बेटा, कोई खुद के पैरेलल है, इसके पैरेलल ये। अब ये पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, चलेगा, मगर फिर उस पॉइंट से भी तो पास कराना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो केवल एक ही केस में पॉसिबल है कि लाइन खुद वही लाइन हो जो पॉइंट से ही पास हो रही है। सेकंड बात है, देखो, अगर टू कंडीशन लग जाती है तो हमारे पास तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है ना। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की कंडीशन आ जाएगी अगर टू कंडीशन लग जाएगी तो हमने दो कंडीशन लगा दी। क्या? एक तो पैरेलल भी है और पास भी होती है, तो दो कंडीशन, तो यही लाइन हो गई, तो है ना। अब याद रखो, हमेशा देखो, अगर टू कंडीशन फॉलो करने वाली वन एंड ओनली वन लाइन ही होती है। हाँ यस, सर, समझ गया। सिंपल से याद, अगर दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, वन एंड ओनली वन लाइन होगी ना। देखो, मैं बोलूं कि यस सर। एक 2,5 से पास होती है और 7,2 से पास होती है, और मैं बोलूं एक लाइन 7,2 और 3,5 से पास होती है, सपोज 3,5 ऐसा, तो बेटा अल्टीमेटली तो वो सेम ही लाइन होगी ना, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो। हाँ सर।
क्योंकि जैसे दो कंडीशन कॉमन होती है तो हो जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी टू कंडीशन वन एंड ओनली वन लाइन को शो करेगी। 2 पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास, है बेटा? सर अगर आपने बोला है कि दोनों लाइन में से किसी भी एक से पैरेलल वो पास होगी और वो पॉइंट से भी पास होगी, तो दोनों लाइन नहीं हो सकती? दोनों में से एनी वन। तो अपने तो इक्वेशन में सिर्फ एक ही लाइन आ रही है। नहीं, अपने स्टेशन में अपनी इस मेथड से आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लैम्बडा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, लैम्बडा क्रॉस हो रहा है। गेटिंग? यहाँ पे लैम्बडा हम निकाल नहीं पा रहे, लैम्बडा की वैल्यू नॉट पॉसिबल, लैम्बडा नॉट पॉसिबल, लैम्बडा प्लस वन इज इक्वल टू लैम्बडा। हाँ, मगर वो पॉसिबल है, आंसर पॉसिबल है ना बेटा। इस मेथड, ये मेथड इज नॉट एबल टू गेट द आंसर। यस सर ये पैरेलल वाला फिर से बताओ ना एक बार। ओके, देखो बेटा, एक ये लाइन है, सपोज दूसरी लाइन है, मैं बोल रहा हूँ इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, तो मतलब लाइन इससे पास होगी हमेशा। यस सर। अब मुझे बता जो इस पॉइंट से भी पास हो और दोनों लाइन के पैरेलल हो, ऐसी कोई लाइन हो सकती है क्या? नो सर। अगर पैरेलल होगी, सपोज पैरेलल होगी, तो ऐसी होगी कहीं। यस, वो फैमिली ऑफ लाइंस में नहीं आएगी। वेरी गुड, बट नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट। पी से पास नहीं हो रही है। यस, अब केवल एक ही लाइन है, कौन सी? जो पी से भी पास हो रही है और खुद के पैरेलल भी है, तो ओनली इटसेल्फ, लाइन इटसेल्फ, कोइंसाइडिंग, है ना? लाइन इटसेल्फ हो जाएगी, पासिंग थ्रू भी होगी एंड पैरेलल भी होगी। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सर इससे सिंगल फैमिली ऑफ लाइन ऑफ फैमिली दिया होगा तो हम ऑप्शंस देख के कर लेंगे, पर दो अगर कंडीशन दी हो फैमिली तो उसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। पैरेलल दिए तो कंडीशन नहीं है, आप दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा आपका, दोनों स्ट्रेट लाइन सर में से कोई मतलब भी एक आंसर, दोनों भी होंगी। दो फैमिली दी हो और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास हो रही हो तो उसमें क्या करो, ऐसा होगा ही नहीं ना। दो फैमिली होगी तो एक लाइन कॉमन होगी दोनों